हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। और आज के लेक्चर के अंदर हम पिछले 6 मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डैम बनाने के लिए किस कंट्री ने अप्रूव कर दिया है? तो ये आ जाएगा चाइना। ओके, चलिए बताइए ज़रा, बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है? उनकी बुक जिसका नाम ऑर्बिटल है उसके लिए। तो ऑर्बिटल बुक के लिए किसने जीता है? तो ये जीता है बच्चा समंथा हार्वे। ओके, चलिए बताइए ज़रा, हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन ईयर 2024। इसका आंसर क्या है? सबको पता होगा, डी गुकेश। ओके, चलिए बताइए ज़रा, विच मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन सितंबर 2024। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है? बताइए ज़रा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वज्र प्रहार। चलिए बताइए ज़रा, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 2024। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडिटेशन डे बनाया गया है और ये मनाया गया बच्चा आपका 21 दिसंबर को। ओके, चलिए बताइए ज़रा, हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल इन बोथ ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड यूएस ओपन 2024। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल किसने जीता या यूएस ओपन का किसने जीता। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति ने जीता है 2024 में और उनका नाम क्या आ जाएगा? जेनिक सिनर। चलिए बताइए ज़रा, 16th ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पर हुएगी? कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी? तो आंसर क्या आ जाएगा? कजान, रशिया। इस बार ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, चलिए बताइए ज़रा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर, इसरो का नया चेयरमैन कौन बना है? तो इसरो के अभी नए चेयरमैन बने हैं वी नारायणा। ओके, चलिए बताइए ज़रा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर करा गया? तो देखिए, हर बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है। इस बार वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना है? तो सर ये बना है ब्रेन रोट। और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पहले भी पूछ चुका है। ओके, चलिए बताइए ज़रा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? तो इंडिया की रैंक रही है बच्चा 159th। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन आए हैं? तो 51st चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। चलिए बताइए ज़रा, इंडिया की सबसे पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ पर स्टार्ट करी जाएगी? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आ जाएगा आपका बच्चा कहाँ पर? तो ये आ जाएगा आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, सबसे पहली नमो भारत रैपिड रेल की अगर बात करें तो वो गुजरात में चलाई जाएगी। बताइए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। इनमें से कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट रैंक पर आता है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर? यानी कि कहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह जो होता है या खाने को लेकर के लोग जो है कितना ज़्यादा मतलब अपने आप को बचा के रखते हैं, सही तरीके से लाइफस्टाइल जीते। तो ये आती है बच्चा किस पे? तो सर ये आता है आपका केरला, इसने टॉप किया है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर सेकंड रैंक पर आते हैं। बताइए ज़रा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है जिसने 140 लैंग्वेजेस में गाना गा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इसका नाम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सुचेता सतीश। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 140 लैंग्वेजेस में गाना गा करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम पूछ सकता है। ओके, चलिए बताइए ज़रा, मदर मैरी कम्स टू मी ये किताब के राइटर कौन हैं? ये हाल ही में पिछले साल लॉन्च करी गई। इस किताब के राइटर कौन आते हैं? अरुंधति रॉय। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा कि कौन सी ऐसी बुक है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि एस जयशंकर हैं उनके द्वारा निकाली गई। तो एस जयशंकर ने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा, फर्स्ट स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूसीसी। तो ये मैं ऑलरेडी बहुत बार करवा चुका हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बच्चा? उत्तराखंड आ जाएगा। चलिए बताइए ज़रा, वेयर वाज द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ इंडिया इनैगुरेटेड।
इंडिया का सबसे पहला ग्लास ब्रिज, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से ये ग्लास से बना हुआ है। सर ये ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया बच्चा कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए जरा, हु इज द करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी के करंटली सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो सर ये कौन आ जाएंगे? इनका नाम आ जाएगा आपके पास पीके मिश्रा। ठीक है, चलिए बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंडियन स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया, उत्तराखंड। सबसे पहला इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना अप्लाई करी, ये कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये याद रखिएगा। बताइए जरा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये किताब आपके पास किसकी आती है? ये आती है सैम पित्रोदा की, और ये बहुत फेमस राइटर हैं। ओके, इनकी किताबें काफ़ी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए बताइए ज़रा, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस, इंडिया के अंदर सबसे पहली बार अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है, जो कहाँ पर होगी? सर कोलकाता में होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता भी है, सबको बताया हुआ है। चलिए बताइए ज़रा, द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट। सर सबसे ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लिम्ब किया है, उनका नाम क्या आ जाएगा? वो आ जाएंगे ज्योति राथे। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की टोटल लंबाई मतलब ऊंचाई कितनी है, ये आप मुझे बताना ज़रा। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए फटाफट से। चलिए बताइए ज़रा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2024, इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? तो बच्चा वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की अगर बात करूं तो इंडिया की रैंक आती है इसमें 126। ओके, चलिए बताइए ज़रा, नीरज चोपड़ा जो हैं ये किससे एसोसिएटेड है? जेवलिन थ्रो से। तो बताइए ज़रा, इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक के अंदर। और फर्स्ट यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है अरशद नदीम। किसने? नदीम, याद रख लो, अरशद नदीम, जो कि एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है। ओके, चलिए बताइए जरा, हु विल बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025? सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर विजिट करने वाले सबसे पहले इंडियन कौन बन चुके हैं 2025 के अंदर? तो ये कौन आ जाएंगे? तो इनका नाम आ जाएगा शुभांशु शुक्ला। ओके, चलिए बताइए ज़रा, नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के? तो आप फोटो से ही पहचान सकते हैं, जय शाह आपका आंसर आ जाएगा। बताइए ज़रा, हु विच बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट 3 न्यू क्रिमिनल लॉज? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम बच्चों को पता होगा। इंडिया के अंदर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है चंडीगढ़। इस यूनियन टेरिटरी ने 3 नए कानून लागू किए हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब ये 3 नए क्रिमिनल लॉज कौन कौन से हैं? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय संख्या अभिनयम। ठीक है, ये तीनों जो है नए क्रिमिनल लॉज हैं जो ऐड करे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बताइए जरा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2024? सर 2024 में भारत रत्न से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न 2024 में टोटल 5 लोगों को मिला है। उनके नाम क्या क्या आएंगे? कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, ये सभी को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बताइए जरा, किस टीम ने जीता है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? बताइए जरा, आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में किसने जीता है? तो बच्चा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इंडिया। ओके, अब बताइए जरा कमेंट बॉक्स के अंदर कि इंडिया ने किसको हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो यानी कि रनर अप कौन था, ये मुझे जरा कमेंट में बताना कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का रनर अप कौन रहा है। ओके, चलिए बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर एट 96th अकेडमी अवार्ड 2024? इनमें से ऑस्कर किसने जीता है? तो ओपनहाइमर ने ऑस्कर जीता है। चलिए
बताइए जरा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। देखिए दोस्तों, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स जो होते हैं उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम स्टार्ट करी गई है। यानी कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है, तो अगर उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि आपको पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, फीस वगैरह जमा कराओ, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई एक्सीडेंशियल केस अगर हॉस्पिटल में आता है, तो पहले वो उसका इलाज करेंगे और उसके पैसे सारे सरकार देगी। बाद में आपको वो पैसे धीरे धीरे करके सरकार को वापस लौटाने। ये है स्कीम के अंदर, और ये स्कीम स्टार्ट करी गई है असम के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, राजस्थान से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान ने मतलब कि ये किया है कि अगर आप जैसे 5 लाख तक का जो इलाज होता है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, अगर किसी को ज़रूरत है ना, तो वो अगर अभी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो अभी वो हॉस्पिटल्स में जाकर के अपना इलाज करवा सकता है। उसके पैसे सरकार देती है, बाद में उसे वही चीज़ सरकार को वापस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है नई पॉलिसी लेकर के आया है इलाज के लिए, हेल्थ केयर पॉलिसी, ये राजस्थान ने लेकर के आया है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए बताइए जरा, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 ये किसने जीता है। तो पेन प्रिंटर प्राइज जो है ये बच्चे किसने जीता है, आप यहां पर फोटो देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका अरुंधति रॉय ने। ओके, चलिए बताइए जरा, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स ये किताब किसकी है। तो ये किताब आती है बच्चा आपके बिल गेट्स की। ठीक है, चलिए बताइए जरा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो किससे बनाया गया है। कौन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल नाटो के। तो ये आ जाएंगे बच्चे मार्क रूटे। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। बताइए जरा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। साइबर क्राइम इंडेक्स का मतलब होता है कि कितने ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ। इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है, तो इंडिया की रैंक आई है 10th, और टॉप पर आती है रशिया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बताइए जरा, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इसके नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं। तो इसके बच्चा नए डायरेक्टर बने हैं आपके प्रवीण सूद। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए जरा, हु वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द वर्क ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रॉन नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग। देखिए दोस्तों, 2024 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर, किस चीज की स्टडी के लिए। तो बच्चा इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूट्रॉन नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग की स्टडी को इनोवेट किया है, जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। और इनका नाम क्या जाएगा, तो जॉन हॉपफील्ड एंड जोफ्री हिंटन। तो इन दोनों को ही ये मिला है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए बताइए जरा, हु टेक ओवर द न्यू चीफ ऑफ एयरफोर्स ऑफ इंडिया। बताइए जरा, इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के रूप में किसे चुना गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बन चुके हैं अमनप्रीत सिंह, और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए ये अब वापस से रिपीट हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहला स्टेट कौन बना है, तो उत्तराखंड बन चुका है। ओके, चलिए बताइए जरा, हु वोन द बोथ मेंस एंड वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025। अब देखिए ये ना इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बनाए, ध्यान से सुनना। सर वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप का पूछ ले, या फिर आपसे मेंस वर्ल्ड कप का पूछ ले खो खो के अंदर, दोनों ही किसने जीते हैं। तो दोनों ही बच्चा जीते गए हैं आपके इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, चाहे मेंस खो खो वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप की बात करें, जीता दोनों ही इंडिया ने है। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोल दूं कि सबसे पहला स्टेट जिसने कास्ट सेंसस करवाया था, ठीक है, कास्ट सेंसस कराने वाला सबसे पहला स्टेट है बिहार। बिहार कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके अलावा अभी तक किसी भी स्टेट ने ये चीज नहीं करी थी। लेकिन अब बिहार के बाद एक और ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने कास्ट सेंसस करवाया है, उसका नाम क्या है, तो वो आ जाएगा बच्चा आपका आंध्र प्रदेश। ये दूसरा ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने कास्ट सेंसस करवाया। ठीक है, चलिए बताइए जरा, नए डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन बन चुके हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो ये आते हैं बच्चा आपके कौन, तो सर ये आते हैं आपके एक मिनट, जीपी सिंह। ठीक है, जीपी सिंह, मैं कंफ्यूजन था ओपी और जीपी में, जीपी सिंह आंसर है।
चलिए बताइए जरा, वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड। बताइए जरा 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है बच्चा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है और ये इस बार पूछा जा सकता है। ओके सर बताइए जरा, अमेरिका यानी कि यूएस के 47th प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। हम सभी लोगों को यह पता है कि यूएस के नए प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप बनाए गए हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होंगे जो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि ये 47th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो ये मत भूलिएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर मैं होता तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको बताना पड़ता 47th। तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज यहां पर इंडिया में सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, लेकिन कौन से नंबर के बने हैं ये बहुत कम को पता है। तो ये पॉइंट याद रखना। ओके चलिए बताइए जरा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला है। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। इन चारों ने ये जीता है, ठीक है। अब एक छोटा सा एक होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, जहां पर आप मिस्टेक करते हो मैं बता देता हूं। इन चारों प्लेयर के नाम एंड ये किस खेल से एसोसिएटेड है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जैसे डी गुकेश ये चेस से एसोसिएटेड है और डी गुकेश आगे उसका चेस लिख देना। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप जरूर करिएगा, और अगर कमेंट में नहीं भी लिखते हैं तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करना ये चीज, ठीक है। कई बार आपको जैसे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्रवीण कुमार जिसे अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, ये किस खेल से एसोसिएटेड है बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके चलिए, विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबरशिप लेने वाला कौन सा ऐसा पहला देश बन चुका है, अभी नई हाल ही में नया देश बन चुका है। तो ये आ जाता है बच्चा इंडोनेशिया। ओके चलिए बताइए जरा, नेशनल यूथ डे ये किसके बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बताइए जरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो नेशनल यूथ डे बच्चा आपका आता है 12 जनवरी, ठीक है। चलिए टाटा ट्रस्ट, देखिए दोस्तों टाटा ट्रस्ट अभी सबको पता है रतन टाटा जी अब नहीं रहे, ठीक है। तो उनके बाद अब नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं टाटा ट्रस्ट के। तो ध्यान रखिएगा ये बनाए हैं नियोल टाटा, ठीक है, नोली टाटा। चलिए बताइए जरा, इंडिया के अंदर महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि 144 ईयर्स के बाद हुआ था। ये महाकुंभ कहां पर हुआ है। तो ये महाकुंभ हुआ बच्चा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चा आप समझ लीजिए। सर महाकुंभ का जो मेला है ये कितने दिन तक चला था। तो ध्यान रखिएगा ये टोटल 45 डेज तक चला था, ठीक है। इसके अलावा बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि महाकुंभ के अंदर जो त्रिवेणी संगम होता है उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं बताइए जरा, ठीक है। महाकुंभ के अंदर जो त्रिवेणी संगम होता है उसमें कौन कौन सी 3 नदियां आती हैं, ठीक है। बताइए जरा इसका आंसर। चलिए बताइए जरा, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, ये किसने जीता है ये और कहां पर हुआ था। तो देखो खो खो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं फर्स्ट, तो ये किसने जीता, ये जीता है बच्चा इंडिया ने, ठीक है, ये जीता है इंडिया ने। अब ये कहां पर हुआ था इंडिया के अंदर। तो बच्चा ये वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ था होस्ट नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बार फर्स्ट एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का, इसीलिए ये जीता है इंडिया ने। और ये कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ये याद रखिएगा। बताइए जरा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है। तो बच्चा इसमें इंडिया की रैंक कितनी आएगी। तो इंडिया की रैंक आ जाएगी इसमें बच्चा आपकी 7th, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं तो ये कौन रिलीज करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये मतलब किस बेसिस पे रिलीज करी जाती है। तो किस देश के अंदर कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कितना ज्यादा इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है, इसके बेसिस पे ये रैंक आपकी निकाली जाती है। और इसमें 7वें नंबर पर आती है इंडिया, ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे आती है डेनमार्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं टोटल। तो इंडिया ने इसमें बच्चा टोटल 6 मेडल जीते हैं, सबको पता है। अभी नेक्स्ट आते हैं, बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में दिसंबर के अंदर कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में बच्चा हुई थी एक्सरसाइज हरिमायु शक्ति, ठीक है। चलिए नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं आरबीआई के।
तो आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? तो बच्चा ये बने हैं हमारे पास संजय मल्होत्रा। ओके, चलिए बताइए जरा 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म मिली है बच्चा इसमें 12th फेल को। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए जरा 33rd संतोष ट्रॉफी का अवार्ड जो है किस स्टेट ने जीता है? तो 33rd एडिशन हुआ था संतोष ट्रॉफी का, किस स्टेट ने जीता है? तो बच्चा ये स्टेट आती है आपके पास वेस्ट बंगाल। क्लियर है? चलिए बताइए जरा नए एडमिनिस्ट्रेटर नासा के कौन बनाए गए हैं? तो नासा के बच्चा नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं बच्चा आपके पास जरेद इस्मैक। ओके, आइजैक मैन। अब देखो आप, मैं बताता हूँ आप याद कैसे रख सकते हो। देखो नासा बहुत दिमाग वाला खेल है ना, नासा इतना बड़ी एजेंसी, स्पेस एजेंसी है। दिमाग सबसे आगे किस पे था? आइंस्टाइन। तो आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ऐसे याद रख लो, आइजैक से आइजैक याद रख लो, है ना। तो तरीके हैं अपने अपने। अभी आगे आते हैं। बताइए जरा हु वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया वर्ल्ड कप? अंडर 19 वुमेन्स का T20 एशिया वर्ल्ड कप जो हुआ था, इसका टाइटल किसने जीता है? तो बच्चे ये टाइटल किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। ओके, यहाँ पर आप फोटो से ही समझ सकते थे, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बताइए जरा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो आपसे ना कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, फिर समझ आए, जिससे मैं लिख दूंगा ट्राई। बताइए जरा ट्राई के अंदर आर का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना आर किसके लिए आता है? तो रेगुलेटरी के लिए आता है। तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म एक तो इंपॉर्टेंट है ट्राई की। अब इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। इनका नाम आपने कई बार करंट अफेयर्स में सुना होगा, ऑलरेडी आपके न्यूज चैनल में भी काफी चर्चाओं में रहा है ये नाम। ओके, चलिए बताइए जरा वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप ये किसने जीता है? तो वुमेन्स हॉकी एशिया कप जो है ये किसने जीता है बच्चा? तो ये आ जाएगा आपका इंडिया ने। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हर बार प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो राष्ट्रपति होती हैं, वो प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार जो है वो देती है। ठीक है, तो इस बार इन्होंने ये पुरस्कार कितने बच्चों को दिया? ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है उन बच्चों को जो किसी ना किसी फील्ड में अच्छा काम करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कितने बच्चों को दिया इस बार? तो ये दिया गया इस बार बच्चे टोटल 17 चिल्ड्रंस को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये 26 दिसंबर को मतलब अनाउंस हुआ था एक तरीके से। अभी नेक्स्ट आते हैं। बताइए जरा नोबेल पीस प्राइज ये किससे मिला है, जिन्होंने एक एफर्ट लगाया है ताकि वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाया जा सके? ठीक है, देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाया जा सके इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये इनका नाम क्या आता है? तो इनका नाम क्या आ जाएगा बताओ? इनका आ जाएगा निहोन हिदाको। ओके, निहोन हिंडाको। चलिए बताइए जरा हु वॉन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 डिफीटिंग नेपाल? देखिए दोस्तों, नेपाल को हराते हुए किसने सैफ 20 चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तो बच्चा ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, ये जीता है बच्चा किसने? तो ये जीता है बच्चा आपका बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश। चलिए बताइए जरा हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। ये नाम बहुत चर्चाओं में है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए जरा हु हैज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यूट्रियस? बताइए जरा म्यूट्रियस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो बच्चा ये बनाए गए हैं आपके पास नवीन रामगुलाम। ओके, चलिए बताइए जरा मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 ये टाइटल जो है इंडिया ने जीता है, लेकिन किसे हरा करके जीता है ये पूछा है, यानी कि रनर अप कौन है? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का रनर अप कौन है? तो बच्चा इसका रनर अप रहेगा पाकिस्तान, और जीता किसने है? इंडिया ने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ओके, चलिए बताइए जरा विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? बताइए जरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर में किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता है? तो बच्चा ये जीता है कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ओके, चलिए बताइए जरा डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
नारकोटिक्स का मतलब ड्रग्स होता है, ठीक है। जितने भी ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ब्यूरो होता है जो इसकी जांच वांच करता है, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो बच्चा इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं आपके पास अनुराग गर्ग, ठीक है। चलिए बताइए जरा, नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसके बर्थडे पर किया जाता है? याद है हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, बट उसमें मैंने नाम नहीं बताया था, तो नाम याद रखना, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए ये मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो अभी हमने किया था शायद 50 के आसपास का क्वेश्चन था वो, ओके। चलिए आइए बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर ब्लैड ईगल एज अ नेशनल बर्ड? देखिए दोस्तों, ब्लैड ईगल जो है उसे अपने कंट्री का नेशनल बर्ड बनाया गया है, किस देश ने? तो ये किस कंट्री ने इसे नेशनल बर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अमेरिका ने, ओके, ध्यान रखिएगा। बताइए जरा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस? इंडिया टू फ्रांस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इंडिया टू फ्रांस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया संजीव कुमार सिंगला को। बताइए जरा, हु हैज बिकेम यंगेस्ट वुमेन टू कॉन्कर हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स? तो यंगेस्ट वुमेन कौन बन चुकी है जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक को क्लिम किया है? तो ये महज 16 ईयर्स की हैं और इनका नाम आता है कामाख्या कीर्तियन। बताइए जरा, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है वेस्ट इंडीज को हरा करके? तो ये वर्ल्ड कप जीता है, बताइए जरा किसने? तो ये आ जाएगा न्यूजीलैंड, ओके। चलिए बताइए जरा, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? तो बच्चा यूनियन मिनिस्टर कौन आ जाएंगे इसके रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट्स के? तो ये आ जाएंगे नितिन गडकरी, ओके। चलिए बताइए जरा, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है जम्मू रेलवे डिवीजन, इट हैज बिकेम द विच डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे? देखिए दोस्तों, जम्मू रेलवे डिवीजन अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, ये किस नंबर का डिवीजन है इंडियन रेलवेज का? तो बच्चा ये इंडियन रेलवेज का आ जाता है 85th नहीं 69th नंबर का डिवीजन, ओके। चलिए बताइए जरा, 3 जनवरी जो कि वुमेन्स टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है, ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया? तो ये करा जाता है बच्चा तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तेलंगाना स्टेट में 3 जनवरी को वुमेन्स टीचर डे सेलिब्रेट करा जाता है। बताइए जरा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम आ जाता है दलजीत सिंह चौधरी, ओके। बताइए जरा, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर कौन आता है? तो देखिए, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर आता है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक इसमें कौन सी आती है? तो इंडिया की रैंक आती है बच्चा इसमें 85th, कौन सी? 85th। अब 85th रैंक का मतलब ये है कि इंडिया के पास टोटल 57 ऐसे देश हैं जहां पर इंडिया बिना वीजा के जा सकता है, यानी कि वहां पर वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, विच कंट्री हैज बिल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस कंट्री ने बनाया? तो ये बनाया गया है बच्चा इंडिया ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादातर चाइना या जापान आंसर मार्क करते हैं, ओके। बताइए जरा, हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? बताइए जरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है अभी हाल ही में? तो ये आपके पास कौन आ जाएंगी, बताइए जरा? तो बच्चा इनका नाम आ जाता है अन्नपूर्णा देवी, ओके। चलिए देखिए दोस्तों, यूनेस्को जो है उसने 43rd हेरिटेज साइट बनाया है इंडिया की, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको? तो याद रखिएगा, ये आती है आपके पास असम। इसने असम को जो है अपना 43rd हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है, ओके। चलिए बताइए जरा, विच सिटी इज द मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से मोस्ट लिवेबल सिटी का सबसे टॉप पर कौन आता है? यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा अच्छे से इन्वायरमेंट मेंटेन है, सब कुछ अच्छा है, और वो कंट्री आती है विनिया, ठीक है। चलिए बताइए जरा, हु अमंग द फॉलोइंग इंस्टॉल फ्लोटिंग सोलर प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम? फ्लोटिंग सोलर प्लांट सबसे पहली बार किसने इंस्टॉल किया है? तो बच्चा ये किया गया है सेंट्रल रेलवेज के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाने का चांसेस ज्यादा है, ओके। चलिए
बताइए ज़रा, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड का अवार्ड किसे मिला है? तो बच्चा ये अवार्ड मिला है आपके पास महाराष्ट्र को, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बताइए ज़रा, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू प्रोवाइड डिजिटल वीज़ा। सबसे पहला ऐसा यूरोपियन देश कौन बन चुका है जिसने डिजिटल वीज़ा जो है स्टार्ट किया है? तो डिजिटल वीज़ा स्टार्ट करने वाला सबसे पहला कंट्री कौन सी बन चुकी है? तो ये आ जाती है फ्रांस। ठीक है, बताइए ज़रा, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ओके, चलिए बताइए ज़रा, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 ये कहाँ पर हुई है? तो ये बच्चा हुई है आपके सिंगापुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर जो है वर्ल्ड क्लीननेस सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर आती है ये। बताइए ज़रा, 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन बनाए गए हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 26th डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके पास प्रमेश शिवमानी। ओके, बताइए ज़रा, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द सेंसस फ्रॉम विच ईयर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंसस कंडक्ट करवाएगी कौन से ईयर से? सर 2025 से इन्होंने तय किया है, ये सेंसस कंडक्ट करवाएंगे। बताइए ज़रा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। बताइए ज़रा, ये कौन है? तो ये आ जाते हैं भैया आपके राहुल नवीन। नए चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बनाए गए हैं, ये पूछा जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आ जाते हैं आपके पास विपिन कुमार। ओके, चलिए बताइए ज़रा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसके अंदर बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो बच्चा ये चुना गया है आपके पास हरमनप्रीत सिंह। बताइए ज़रा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही है? तो बच्चा इसमें इंडिया की रैंक रही है 134 और फर्स्ट नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए, विच कंट्री टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिस्ट। बताइए ज़रा, सोनू सूद को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? तो ये बनाया है सर थाईलैंड ने। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी के नए चीफ के रूप में किसे चुना गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी का चुना गया है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बताइए ज़रा, विच मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस इन विशाखापट्टनम बिटवीन द नेवल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के जो नेवी होती है उनके बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई? ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास वज्र सिलिनेक्स। इसका आंसर आ जाएगा आपके बच्चा सिलिनेक्स एक्सरसाइज। ओके, चलिए बताइए ज़रा, आकाश वेपन सिस्टम। देखिए दोस्तों, आकाश मिसाइल होती है एक, इस टाइप की मिसाइल सिस्टम जो है इसका सबसे फर्स्ट बैच इंडिया ने किस कंट्री को बेचा है? तो इंडिया ने ये बेचा है सर कौन सी कंट्री को? तो ये आ जाता है आर्मेनिया। ओके, ध्यान रखिएगा, आकाश मिसाइल का सबसे फर्स्ट जो बैच होता है वो इंडिया ने आर्मेनिया को सेल किया। बताइए ज़रा, गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन ये बहुत ही फेमस किताब है, इस बताइए ज़रा ये किसने लॉन्च करी है? तो बच्चा ये लॉन्च करी गई है MJ अकबर के द्वारा। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है, बताइए ज़रा, वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 2024 में कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।